हेलो नमस्कार साथियों। दोस्तों, आज की इस कहानी में एक पत्नी होती है जिसका एक व्यक्ति के साथ प्रेम प्रसंग शादी से पहले चल रहा होता है। साथियों, शादी हो जाती है। शादी होने के पश्चात इनका जो प्रेम प्रसंग है वो बंद हो जाता है। साथियों, इस घटना से लगभग कुछ महीनों पहले उनका जो प्रेम प्रसंग है वो लगातार फिर दोबारा से शुरू हो जाता है। साथियों, प्रेम प्रसंग इतना बढ़ जाता है कि वो दोनों एक साथ रहना चाहते हैं या एक दूसरे से शादी करना चाहते हैं, मगर उनके बीच में, उनके प्रेम प्रसंग के बीच में उसका जो पति होता है वो बांधक बन रहा होता है। साथ ही जो पति होता है वो पेंटिंग का कार्य किया करता था, या कह सकते हैं कि वो पेंटर का ठेकेदार भी होता है। साथ ही ये दोनों प्लान बनाते हैं। प्लानिंग के अनुसार जो उसका पति होता है वो उसकी गोली मारकर हत्या कर देते हैं। हेलो नमस्कार साथियों, मैं केशव सैनी आपके सामने एक नई स्टोरी लेकर आया हूँ। साथियों, आज की जो कहानी है वो है नालंदा की। आज की इस कहानी को शुरू करने से पहले मैं आपसे एक छोटी सी विनती करना चाहूँगा कि अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। साथियों, आज की जो कहानी है वो है नालंदा की। बिहार में एक ज़िला पड़ता है नालंदा। उस ज़िले में एक थाना पड़ता है नूर सराय। उस थाना क्षेत्र में एक गांव पड़ता है मथुरापुर। उस गांव का रहने वाला एक व्यक्ति होता है जिस व्यक्ति का नाम होता है सिकंदर राम। साथ ही जो सिकंदर राम होते हैं उनकी आयु लगभग 38 या 40 साल के करीब में होती है। साथ ही उनकी जो पत्नी होती है, उनकी पत्नी का नाम होता है जूली, जिनकी आयु लगभग 28 या 30 साल के करीब में होती है। साथ ही ये जो जूली होती हैं, जूली के साथ इनकी शादी सन 2017 में इनके साथ शादी होती है। शादी होने के पश्चात इनके 2 बच्चे होते हैं। साथ ही इसी तरह से सब कुछ ठीक चल रहा होता है। साथ ही ये जो होते हैं, जिसका मतलब सिकंदर राम, वो एक पेंटर होते हैं। कह सकते हैं कि वो पेंटिंग का कार्य किया करते थे और वो पेंटिंग के जो पेंटर होता है उसके ठेकेदार भी होते हैं। वो कह सकते हैं कि वो मजदूरों के द्वारा जो कार्य होता है उसको कराया करते थे। साथ ही इसी तरह से अब जो उनकी पत्नी होती है जिसका नाम होता है जूली, जूली का इस घटना से लगभग कह सकते हैं कि जो जूली होती है, जूली का जब शादी होती है, शादी से लगभग 1-2 साल पहले से एक व्यक्ति होता है जो एक ज़िला पड़ता है नालंदा, और उस ज़िले में एक गांव पड़ता है महल पर। उस गांव का रहने वाला एक व्यक्ति होता है जिसका नाम होता है जैकी राम। उसके पिताजी का नाम होता है सुनील राम। उसके साथ प्रेम प्रसंग चल रहा होता है। साथियों, अब शादी हो जाती है। शादी होने के पश्चात इनका जो प्रेम प्रसंग है वो रुक जाता है। साथियों, इस घटना से कई महीने पहले जो ये होता है, जो उसका प्रेमी होता है जिसका होता है जैकी राम, वो दिल्ली मजदूरी करने के लिए, पैसा कमाने के लिए जाता है। इस घटना से कुछ महीनों पहले, कह सकते हैं कि 4 या 5 महीने पहले, वो वहाँ से काम करके लौटता है। इसके पश्चात फिर दोबारा से जो जैकी होता है, जैकी का जो जूली होती है उसके साथ प्रेम प्रसंग जिस तरह से शादी से पहले चला होता है वो बाद में भी अब इस घटना से लगभग 4-5 महीने से जारी हो जाता है। साथ ही इसी तरह से लगभग 4-5 महीने जो प्रेम प्रसंग है वो लगातार चलता रहता है। प्रेम प्रसंग इतना बढ़ जाता है कि वो एक दूसरे से शादी करना चाहते हैं, वो एक साथ रहना चाहते हैं, मगर उनके प्रेम प्रसंग के बीच में जो ये होता है जिसका नाम होता है सिकंदर राम, वो बांधक बन रहा होता है। साथ ही एक दिन जो ये होती है जिसका नाम होता है जूली, वो अपने प्रेमी से कहती है क्यों ना मेरे जो पति हैं उनको रास्ते से हटा दिया जाए, क्योंकि वही हमारे प्रेम प्रसंग के बीच में बांधक बन रहे हैं। साथ ही उसका जो प्रेमी होता है वो भी उसकी बात मान लेता है और इसके पश्चात वो प्लान बनाने लगते हैं। साथ ही इस प्लान में जो उसका पति प्रेमी होता है जिसका नाम होता है जैकी, वो एक अन्य व्यक्ति होता है जो उसका दोस्त होता है, उसको भी शामिल कर लेता है और प्लान बनाया जाता है। अब प्लानिंग के अनुसार 30 मई 2025 को जो ये होते हैं जिसका नाम होता है, जो एक पेंटर होते हैं जिसका नाम होता है सिकंदर राम, वो साथ ही सुबह के लगभग 7 या 8 बजे का समय होता है, वो घर से काम करने के लिए निकलते हैं। जैसे हर रोज़ जाया करते थे, वो पेंटिंग का काम किया करते थे, पेंटर होते हैं, वो पेंटिंग का काम किया करते थे। इसी तरह वो 30 मई 2025 को भी वो काम करने के लिए जाते हैं। साथ ही वो जैसे ही घर से निकलते हैं, उनकी जो पत्नी होती है वो अपने प्रेमी को इसके बारे में सूचना देती है कि ऐसे ऐसे मेरी जो पति हैं वो घर से निकल चुके हैं। साथ ही उसका जो प्रेमी होता है वो प्लानिंग के अनुसार आगे रास्ते में तैयार मिलता है। साथ ही वो जैसे ही एक थाना पड़ता है नूरसराय, और थाना क्षेत्र में एक गांव पड़ता है मथुरापुर, उस गांव से कुछ ही दूरी पर आगे चलते एक चोर बिघा पुल पड़ता है, वहाँ पर पहुँचते हैं। साथ ही वहाँ पर जैसे ही पहुँचते हैं, अब ये जो दोनों व्यक्ति होते हैं, जो ये होता है जिसका मतलब जैकी और एक इसके साथ कोई अन्य व्यक्ति होता है, ये दोनों उसको रोक लेते हैं। ये बाइक से होते हैं। रोकने के पश्चात वो उसके लगभग 3 गोली मार देते हैं। कह सकते हैं कि मौके पर उसकी मौत
हो जाती है। साथियों इसके पश्चात यहाँ से फरार हो जाते हैं। अब रास्ते से जा रहे कुछ लोग होते हैं, उनकी निगाह जैसे ही इस पर पड़ती है, वो वहाँ पर जो एक थाना पड़ता है उस थाने की पुलिस को सूचना देते हैं। साथियों जैसे ही पुलिस को सूचना मिलती है, जो पुलिस की टीम होती है वो मौके पर वहाँ पर पहुँच जाती है। पहुँचने के पश्चात अब जांच पड़ताल की जाती है कि आखिरकार वो किसका शव है। तो गांव के जो लोग होते हैं वहाँ पर पहुँच जाते हैं, वो बताते हैं कि ऐसे ऐसे ये इस व्यक्ति का शव है। साथियों अब जो मृतक के परिवार वाले होते हैं, जो पुलिस होती है वो उनको बुलाती है। बुलाने के पश्चात अब जो ये व्यक्ति होता है जिसका नाम होता है सिकंदर राम, जिसकी आयु लगभग 38 साल होती है, वो उसके शव को बरामद करते हैं और पोस्टमार्टम के लिए भेज देते हैं। साथियों अब जो मृतक के परिवार वाले होते हैं उनसे पूछताछ की जाती है, तो वो बताते हैं कि ऐसे ऐसे अज्ञात लोगों ने इनकी हत्या की है। साथियों जो पुलिस होती है वो रिपोर्ट दर्ज कर लेती है और इसके पश्चात जांच पड़ताल करना शुरू कर देती है। साथियों जो पुलिस होती है वो पूरी सख्ती से जांच पड़ताल कर रही होती है। इसी बीच पुलिस को जानकारी मिलती है कि ऐसे ऐसे जो मृतक की पत्नी है उसका किसी व्यक्ति के साथ प्रेम प्रसंग चल रहा होता है। साथियों जैसे ही पुलिस को ये सूचना मिलती है, जो पुलिस होती है वो शक के आधार पर जो मृतक की पत्नी होती है उसके फ़ोन की कॉल डिटेल चेक करती है। तो उसमें पता चलता है कि 2 महीने के अंदर जो मृतक की पत्नी होती है वो एक व्यक्ति से 72 घंटे बात करती है। साथियों जैसे ही पुलिस को इसके बारे में जब कॉल डिटेल चेक की जाती है, पता चलता है जो पुलिस होती है वो शक के आधार पर जो मृतक की पत्नी होती है जिसका नाम था जूली, उसको गिरफ्तार कर लेती है। गिरफ्तार करने के पश्चात अब उससे पूछताछ की जाती है, तो वो पहले मना करती है। जब पुलिस उससे सख्ती से पूछताछ करती है तो वो जुल्म को कबूल कर लेती है और जो पूरी कहानी होती है उसको विस्तार सहित बताती है। इसके पश्चात जो पुलिस होती है, जो मृतक की पत्नी का प्रेमी होता है जिसका नाम था जैकी, उसको भी पुलिस गिरफ्तार कर लेती है। गिरफ्तार करने के पश्चात जब उससे पूछताछ की जाती है तो वो भी पहले मना करता है। इसके पश्चात जब पुलिस उससे सख्ती से पूछताछ करती है तो वो भी जुल्म को कबूल कर लेता है और जो पूरी कहानी होती है इसके बारे में बताता है। साथ ही फिलहाल में उसका जो दोस्त होता है वो फरार चल रहा है। जो पुलिस है वो उसके लिए लगातार दबिश डाल रही है, जल्दी से जल्दी उसको भी गिरफ्तार कर लेगी। डीएसपी टू संजय जायसवाल जी ने बताया कि पुलिस ने 1 जून सन 2025 दिन रविवार को इस केस का खुलासा कर दिया है। पुलिस ने जो मृतक की पत्नी होती है जिसका नाम होता है जूली और उसका जो प्रेमी होता है जिसका नाम होता है जैकी राम, दोनों को गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तार करने के पश्चात जब उनसे पूछताछ की जाती है तो उन्होंने ये जो जुल्म है वो कबूल कर लिया है। पुलिस ने उनको गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। फिलहाल में जो एक आरोपी है वो फरार चल रहा है। पुलिस उसके लिए लगातार दबिश डाल रही है, जल्दी उसको भी गिरफ्तार कर लिया जाएगा और इसके पश्चात उसके साथ भी सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल में इन दोनों को जेल भेज दिया है और उनके साथ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। साथियों आज की इस कहानी को सुनाने का उद्देश्य किसी व्यक्ति को परेशान करना नहीं है, किसी का दिल दुखाना नहीं है, सिर्फ आप लोगों को जागरूक करना है कि आप लोगों को इस तरह का कोई भी कदम नहीं उठाना है। साथियों आज की जो कहानी है, इस कहानी को मैंने कुछ न्यूज़ के माध्यम से पढ़कर आप लोगों को सुनाया था, जैसे ईटीवी भारत न्यूज़, अमर उजाला न्यूज़, नवभारत न्यूज़, दैनिक भास्कर न्यूज़। इन न्यूज़ के माध्यम से मैंने आप लोगों की कहानी सुनाई थी। साथियों अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। साथियों आप सभी लोग मस्त रहें, स्वस्थ रहें। मिलते हैं आपको नेक्स्ट कहानी के साथ। नमस्कार, धन्यवाद।